वेलकम बैक। राहुल गांधी ने एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम संसद में 1.5 घंटे तक बोले, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर 2 मिनट भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, जिस पर पीएम जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले मेक इन इंडिया की बात होती थी, पहले इकोनॉमी की बात होती थी, 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन पता नहीं कितने ट्रिलियन की बात होती थी। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके बारे में प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा और वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी इसकी बात करेंगे, कभी कांग्रेस की बात करेंगे, कभी जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान, कभी पता नहीं बांग्लादेश। मेन मुद्दे की बात कीजिए प्रधानमंत्री जी। देश के युवाओं को आप बता दीजिए उनके लिए रोजगार के लिए क्या कर। प्रधानमंत्री जी किस स्टाइल हिंदुस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने की। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 6 साल हो गए, 5.5 साल हो गए। हमने सवाल पूछा, पिछले साल 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे। थैंक यू। और इधर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी के डंडे मारने वाले बयान पर उन्हें जमकर घेरा। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और अल्लाह ने फैसला कर लिया है, इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे। अल्लाह खात्मा कर देंगे, अल्लाह जालिमों को मार डालेंगे। अरे सब कुछ अल्लाह करेंगे तो ये दिल्ली के निवासी क्या करेंगे? दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहा है। शाहीन बाग भी वर्ल्ड क्लास सिटी का एक पार्ट है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहते हैं और अमनतुल्लाह खान को सलामत भी रखना चाहते हैं। खाली बिहार में चैनल नहीं चलता है, पूरे देश में चलता है। बिहार में नहीं चलता है, पूरे देश में चलता है। तो बता दी लालू यादव के उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अभी तो शुरुआत हुई है ना, एनआरसी में क्या होगा, इसके आगे क्या होगा? शुरुआत हुई तो अभी एनआरसी में नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम दिल्ली चुनाव पर अब तक की सबसे व्यापक और सबसे मुकम्मल बहस करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर तो बंद हो चुका है, लेकिन ये शोर थमने से पहले कई बड़े सियासी धमाके कर चुका है या फिर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे कट्टर संगठन के साथ जुड़े होने का बड़ा आरोप लग गया है। ईडी ने अपनी जांच के बाद ये बड़ा खुलासा किया है कि जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है या फिर कहे तो मच गया है। इसी बीच बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बड़ा दावा कर दिया है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय
सतर्क नहीं रहा तो दिल्ली में मुगल राज दूर नहीं है। हालांकि खुद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई 800 साल के मुगल राज का ढोल लगातार पीट चुके हैं और इस बीच भड़काऊ बयानों का दौर भी लगातार जारी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच, दिल्ली के युवाओं के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। देख तमाशा शाहीन बाग का, क्योंकि इस वक्त देश में जो कुछ हो रहा है वो सब शाहीन बाग के नाम पर ही तो हो रहा है। इधर से या उधर से कोई मुगल राज की बात करता है तो कहीं पीएफआई का कनेक्शन निकल के आ जाता है, तो कहीं आम आदमी पार्टी का एक नेता कहें या फिर मेंबर कहें, वो शाहीन बाग गोलीकांड में सामने आ जाता है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दिल्ली चुनाव का शोर थम चुका है, लेकिन इस चुनाव के नाम पर जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय, क्योंकि प्रचार थमने से ऐन पहले जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। मैं हनुमान जी का बचपन ईडी ने जांच के आधार पर दावा किया है कि आप नेता संजय सिंह पीएफआई के एक नेता से मिले थे। दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज से हुई थी मुलाकात के अलावा फोन और व्हाट्सएप पर भी हुई थी बात। साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज से भी संपर्क में था परवेज। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों का अभी 2-3 दिन हमें सामना करना है। संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है, और देश की चुपकिदी कभी न कभी तो रंग लाए। और इसी बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। What is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, if the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. वैसे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी हाल ही में मुगल शासन की धौंस दिखा चुके हैं। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मौलाना ने CAA का विरोध करते हुए खुलेआम जहर उगला है। इंकलाब बार बार करते हो, मैं तुमसे कहता हूँ इंकलाब ऐसे नहीं आता। इंकलाब तब आता है जब सड़कों पर खून बहता है। खून बहाना पड़ेगा, और खून बहाने के लिए ये नहीं है कि किसी के ऊपर हमलावर हो जाओ, बल्कि हम अपना खून देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस देश में कट्टर सोच रखने वाले कुछ बदमिजाज मौलाना और कुछ भड़काऊ नेता मुगल राज का ख्वाब देख रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देख तमाशा शाहीन बाग का, दिल्ली चुनाव पर यह सबसे बड़ा शो है और देश का युवा यहां पर बैठा हुआ है। जोरदार अभिनंदन है आपका जोरदार अभिनंदन है। और जो स्क्रीन के उस पार बैठे हुए लोग, उनका भी अभिनंदन है। देश का नंबर 1 शो आर पार आज जनता के बीच से होगा। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता और हाल ही में इलेक्शन कमीशन का नोटिस झेल चुके डॉक्टर संबित पात्रा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता दीपक बाजपेयी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट की नामी वकील सुबोही खान है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शाहीन बाग के आंदोलन से पहले दिन से जुड़े रहे और उनका मीडिया मैनेजमेंट देख रहे शोहेब जमई मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो सबसे पहले इस दौर में मैं 40-40 सेकंड का वक्त आप चारों को दूंगा। आप अपनी बात खुल के रखिएगा और उसके बाद मैं ओपन करता हूं इस डिबेट को। सबसे पहले सुबोही खान आपसे। देखिए अमीश, सवाल यह है, तेजस्वी सूर्या कहते हैं मुगल राज, एक मौलाना कहते हैं कि खून चाहिए होगा, दूसरी तरफ पीएफआई का कनेक्शन सामने आता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ उनकी मुलाकात होती है, ऐसा खुलासा ईडी करती है। जवाब।
देखिए, मुगल राज या विदेशी आक्रांताओं के राज की जो बात उन्होंने कही, मैं पूर्ण मतलब कंप्लीटली उस चीज़ से सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो इनकी राजनीति चलती है, ये चलती तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से है, लेकिन वो वहीं रुकती नहीं है। पहले तो ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को अपीज करके अपना राज चलाते हैं, फिर वो कम्युनिटी इनके भी हाथ से बाहर हो जाती है। पाकिस्तान किस तरह से बना था ये हम सब जानते हैं। राज सत्ता और धर्म सत्ता की वजह से हमारे देश के टुकड़े हुए थे। अब ये लोग धीरे धीरे करके खुल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का मोहम्मद परवेज से मिलना हो, या फिर पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना हो। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग अपना राज चलाने के लिए इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलजुल के, देशद्रोही ताकतों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। 40 सेकंड हो गए जी। अब मैं दीपक बाजपेयी आपका रुख करता हूं और सीधा सवाल आपसे पूछता हूं मैं। आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहते हैं और अमनतुल्लाह खान को सलामत भी रखना चाहते हैं। अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अल्लाह इस बार जवाब दे देगा चुनाव के अंदर। कल रात को भी आपके शो में अमीश भाई मैंने ये कहा था कि पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को आखिर में यहीं ले आना चाहती है। क्यों? क्योंकि विकास के मुद्दों पर जवाब नहीं है। असलियत क्या है, मैं अभी पर्दा उठा देता हूं आपके सामने से। यह देखिए, मध्य प्रदेश की आईटी सेल का अध्यक्ष, आईएसआई का एजेंट, इसके ऊपर देश के खिलाफ वार करने का आरोप लगा। 2017 में एटीएस ने, एंटी टेरर स्क्वाड ने अरेस्ट किया। इसका नाम कोई याद करने को तैयार नहीं। इसके साथ क्या हुआ? ध्रुव सक्सेना इसका नाम है, आईटी सेल का अध्यक्ष मध्य प्रदेश। नंबर 2, मेघालय में इनका गवर्नर छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा। 80 कर्मचारी आके और कहते हैं कि इसको हटाओ। एक छोटी सी बच्ची को इंटरव्यू के लिए बुलाया शाम को 7 बजे, उसको मोलेस्ट। क्या खबर पड़ी आपने? ये खबर गायब है। अभी भाई साहब ने बोला, अमीश जी ने, कि पीएफआई का कोई लीडर संजय सिंह जी से मिला है और कांग्रेस के, मैंने नहीं बोला, ईडी के हवाले से खबर है, ईडी के हवाले से खबर है। 5 सेकंड बचे हुए हैं। कांग्रेस के नेता उदित जी से मिला। अरे भैया, उदित जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे, उनसे मिला। पर भारतीय जनता पार्टी इन सारी खबरों से बाहर है। यह है इनका असली चरित्र। समित पात्रा में सीधा आता हूं। आप शाहीन बाग पर इस चुनाव को लेकर आना चाहते हैं। तेजस्वी सूर्या ने मुगल काल की याद दिला दी, कहा जो शाहीन बाग में हो रहा है वैसे ही मुगल काल वापस आ जाएगा दिल्ली के अंदर। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है, जहाँ तक शाहीन बाग का सवाल है, जहाँ तक मुगल राज का सवाल है, आप इनको ज्योग्राफिकल लोकेशन या एक टाइम पीस के रूप में मत देखिए, एक सोच के रूप में देखिए। शाहीन बाग आज पूरे हिंदुस्तान में, एक शाहीन बाग है, बाकी फोटोकॉपी पूरे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश हो रही है। ये एक सोच है। और सोच कैसा है कि आसाम को अलग करना है, नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है, इतना मवाद फैला देना है कि जो इंडिया की आर्मी है वो आसाम तक ना पहुँच पाए, जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए। सोच है कि बच्चों को भी ये समझाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मार देना है, छोड़ना नहीं है इन दो लोगों को। सोच ऐसी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह। स्वाभाविक रूप से मुगल राज और क्या होता है, आक्रांताओं का राज क्या होता है? आक्रांताओं का राज एक तरह से जिहाद का राज था। क्या हम फिर से जिहाद की राज की ओर बढ़ रहे? ये सवाल तो उठेगा ही। दूसरी बात है, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, मैंने अमानतुल्लाह खान जी को सुना, वो कह रहे अल्लाह ने तय कर लिया है, अल्लाह बर्बाद कर देंगे, अल्लाह हमारी खात्मा, इनकी मतलब हमारी मतलब मोदी जी की, अल्लाह खात्मा कर देंगे, अल्लाह जालिमों को मार डालेंगे। अरे सब कुछ अल्लाह करेंगे तो ये दिल्ली के निवासी क्या करेंगे? मैं सवाल पूछता हूं, दिल्ली के निवासी वोट करेंगे या अल्लाह वोट करेंगे? आप बताइए। अल्लाह को खींच के लाके मैदान में खड़ा करना, ये पूरी तरह से पोलराइज करने की चेष्टा है। और मैं कहता हूं कि एक सेकंड, मैं टोक रहा हूं आपको, 5 सेकंड और दे रहा हूं। वो कहते हैं पोलराइज आप करना चाहते हैं उल्टा। नहीं, शाहीन बाग मोदी जी ने बनाया था, ये खड़े हैं शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अब मतलब ये हमारे यहाँ, हमने इनको बिरयानी खिलाया क्या? जी खिलाया जी। अब मैं शोएब भाई आपके पास मैंने भिजवाया था, आपको मिला? अच्छा, गुंजा के साथ बिरयानी का कारोबार आपका चल रहा था? अरे गुंजा शोएब भाई आपके 40 सेकंड है। उसको बिरयानी पे बर्बाद मत कर दीजिएगा, कुछ काम की बात करिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये संविधान के नाम पर एक मौलाना रजा साहब खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, एक शर्जील इमाम जो है वो असम को चिकन नेक की तरह काटने की बात कर रहे हैं। अमनतुल्लाह खान का बयान आपने सुन लिया और पीएफआई का कनेक्शन सामने आ गया जो ईडी ने आज खुलासा किया है। देखिए, मैं एक खुलासा, तो दिल्ली चुनाव की वजह से शाहीन बाग खड़ा किया गया था। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक खुलासा और भी करना चाहता हूं कि 13-14 के वक्त में जो है वो देवबंद से मौलाना महमूद मदनी साहब कांग्रेस के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। तो मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 2014 में कहा था कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करें, ठीक है।
और यही मौलाना तौकीर रजा साहब की आप बयान आज सुन रहे हैं, तो वो किनके प्रशंसक है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपका कहना है कि भाई मुगल राज आ जाएगा इस देश में। अब ये बताइए, मेरा मतलब नहीं है तेजस्वी सूर्या का बयान, तेजस्वी सूर्या का, ठीक है, 20 सेकंड बचे मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, हम 303 सीट लेकर के आए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का राज इतना कमजोर है कि कोई मुगल राज आ जाएगा? यानी आपकी विफलता है। दूसरी बात यह है, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो भाई प्रधानमंत्री जी हिंदू, सीएम आपके हिंदू, हिंदू होते हुए भी हिंदू खतरे में, तो भाई मुसलमान को पीएम बना दीजिए, हम खतरे में आ जाएंगे तो आपको अच्छा होगा ना। हमें खतरे में रहने दीजिए साहब, आप खतरे में मत आइए। जी संबित पात्रा आपसे सवाल पूछेंगे, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर दीपक बात। देखिए, सारी लड़ाई सीए को लेके हो रही है, हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है इसकी बात हो रहा है। आप याद करिए 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 8 से 9% थी, और मैं धन्यवाद करता हूं इस देश का, ये महान देश है जो 8 से 9% से बढ़ के यहाँ मुसलमान पॉपुलेशन आज 17-18% है। वहीं पाकिस्तान में जिसके मुसलमानों को ये यहाँ बसाना चाहते हैं, वही पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 23% से घट के 1.1% हो गई, फिर भी इनको दिख नहीं रहा है कि हकीकत क्या है, फिर भी ये इसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ये जो मौलाना ने कहा है, ये मौलाना मोदी जी के समर्थक थे 2014 में। देखिए, ओवैसी को भी कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये मौलाना भी हमारे हैं, मदनी जी भी हमारे हैं, सारा कुछ हमारा है। कल को कहेंगे कि ये भी हमारे ही हैं, ये भी मोदी जी के हैं, कहेंगे। एक सेकंड सर, स्टेटमेंट दिखा दे। जी सर, आप भी मोदी जी के खिलाफ हैं, समर्थक हैं? अरे सर, मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं। तो ये भी हमारे ही हो गए फिर तो मोदी जी शाहीन बाग कर रहे, फिर सारे हमारे ही हैं, कुछ जी। अब एक सेकंड, अब दीपक वाजपेयी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, आप उसका बहुत शालीनता से आपने उस सवाल को बदल दिया। आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं। पीएफआई का आज खुलासा हुआ है, ईडी का खुलासा हुआ है कि पीएफआई के दिल्ली अध्यक्ष के साथ आपके वरिष्ठ नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह मिले थे। पीएफआई किसके लिए जाना जाता है ये देश जानता है। 120 करोड़ रुपए आप शाहीन बाग को भी जिंदा रखना चाहते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहते हैं। देखिए, दोनों तरफ से गेम हो जाए। देखिए, कल मैंने आपकी डिबेट में बात की थी, दोबारा कह रहा हूं, अभी भी 24 घंटे बाकी हैं। अभी दाऊद इब्राहिम भी हमारा रिलेशनशिप में आ जाएगा, उससे भी हमारा कनेक्शन निकलेगा। इन्होंने पिछले चुनाव में कहा काली रात, काला धन, और फिर 5 साल तक काला धन नहीं ढूंढ पाए। आज पीएफआई के साथ कोई आदमी कहीं मिलने का, जी ये पीएफआई से इनके ताल्लुकात, अरे भाई संजय सिंह को अरेस्ट करके 2 साल, अगर 10 साल की कह दो 20 साल भेजो, तुम जांच करो, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ राजनीति मत करो। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहा है, उसके रास्ते में धर्म और पाकिस्तान में हिंदुओं की तो दीपक जी, तो शाहीन बाग भी वर्ल्ड क्लास सिटी का एक पार्ट है। शाहीन बाग वर्ल्ड क्लास सिटी का पार्ट है, जिसके सपोर्टर अमनतुल्ला खान है। अमीश, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दिन तक, 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सुबह के कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी वहां क्यों नहीं जा रहे, आम आदमी पार्टी वहां से भाग क्यों रही है, सारे शो में पूछ रहे थे। अभी 4 दिन से कह रहे हैं कि भैया करता धरता तुम ही हो। कल मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि शाहीन बाग के अब्बा अरविंद केजरीवाल, भैया तय कर लो क्या करना है। ठीक है, संबित पात्रा। 4.5 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल जी रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा, मोदी ने पैसे नहीं दिए, मोदी ऐसा, मोदी वैसा। अचानक 3 महीने पे सारा काम हो गया, होर्डिंग लगाओ रे लगाओ, 5 साल बहुत बेहतरीन, 5 साल कैसे? 4.5 वर्षों तक तो मोदी आपको काम नहीं करने दे रहे थे, ये होर्डिंग छुपा के रखा था, अचानक 3 महीने पहले होर्डिंग चिपका दिया, बहुत बढ़िया हो गया। कैसे हो गया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सब 1.5 महीने से किया है। कुछ लोगों के जीरो बिल आना, कुछ लोगों के ये होना, कुछ लोगों को फ्री ब्रश साइड। आप देखते जाओ मार्च के महीने में क्या करते हैं, अगर इनका कुछ अच्छा होता, होने तो वाला नहीं है। दूसरी बात, शाहीन बाग, आपको भी शक है थोड़ा? नहीं, अपने ऊपर नहीं, मैंने एक स्पेकुलेशन दिया, होने तो वाला नहीं है। मैंने कहा ना कि होने वाला नहीं है, मगर मनसा इनकी ऐसी थी। दूसरी बात मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी ने इनको सीएम कैंडिडेट, आप केजरीवाल की तरफ है क्या? ठीक, नहीं, इनको सीएम कैंडिडेट बनाया, आप सबकी तरफ है। वाह, मैं संबित जी की तरफ हूं। ठीक है, सुनिए, देखिए संबित जी की तरफ। हाँ, ठीक है, सुनिए। जहां तक शाहीन बाग का सवाल है, आप बताइए, ये शाहीन बाग कौन से ग्रह में है? ये पृथ्वी में है? कौन से राज्य में है? दिल्ली में है, तो दिल्ली में डिस्कशन होगा ना। आप ही के शो में, अगर मैं सही हूं, आपके कॉन्क्लेव में, सर एक सेकंड, आप ही के शो में, आपके कॉन्क्लेव में मनीष सिसोदिया कोई छोटे नेता तो नहीं है, डिप्यूटी सीएम है। उन्होंने आप ही को कहा कि यस आई स्टैंड विद शाहीन बाग, मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। तो स्वाभाविक है, आप खड़े हैं तो सवाल होगा। जी, नहीं, एक सेकंड, मेरे भाई ने बोला, मैं जल्दी बता दूं। कुलदीप कुमार कौन है?
कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वर्तमान में कौंडली असेंबली से वो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 3 मई 2019 को ट्वीट किया, बाकायदा फोटो के साथ ट्वीट किया, नाम भी गजेश सिंह का नाम लिखा, जो कपिल गुज्जर के पिताजी हैं, कि ये हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फोटो वो टोपी वोपी सब। कल से कह रहे हैं हम तो सबको टोपी पहनाते हैं, हम इनको, अरे सबको पहनाते हैं, सही बात है, पूरे दिल्ली को टोपी पहनाया है, मगर इसको टोपी पहनाते हुए ट्वीट किया है। दीपक भाई एक सेकंड, फिर ट्वीट किया नहीं, सुनिए एक बड़ी बात सुन लीजिए, साजिश तो सुन लीजिए। ये ट्वीट किया मगर शूट आउट से पहले उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्यों? अब देखिए पॉलिटिकल कन्वीनियंस। उदित जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे दिल्ली से 5 बार तक, उनसे जब पीएफआई का आदमी कोई मिलता है तो अचानक वो कांग्रेस नेता हो जाते हैं। ये नहीं बताते कि 5 साल तक सांसद थे और अभी उन्होंने चोला बदला है जी। जब कपिल गुज्जर के पिताजी कहते हैं कि भैया मैं बीएसपी में था और मेरा बेटा मोदी जी और अमित शाह जी का सेवक है, आम आदमी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कहते हैं ना टोपी पहनी थी। वो कहते हैं भाजपा के कैंडिडेट तो ढिल्लों जी को मैंने माला पहनाया। आपके नेता गमछे और टोपी ऐसी पहना देते हैं? दीपक अरे भाई गमछे और टोपी कैसी पहना देते हैं? अगर किसी आदमी ने, आज भी अरविंद जी ने कहा, अगर किसी आदमी ने देश के खिलाफ, सुरक्षा के खिलाफ काम किया है, फांसी की सजा दो, 10 साल की बनती 20 साल की सजा दो, संजय सिंह को जेल भेजो। ये खबरें क्यों लीक कराते हो? चुनाव के एक दिन पहले अरेस्ट क्यों नहीं करते? अरेस्ट करो ना संजय सिंह को। क्यों डर लगता है? आप कहते हो काला धन से जला दो, अरेस्ट करो ना। जी सब में जवाब। फिर मैं आ रहा हूं सुबुई खान आपके। देखिए 2 बातें हैं, पहले आप याद करिए वो काली रात, इन्होंने काला काला कहा तो मैं वो काली रात याद दिला रहा हूं। वो काली रात 2016 की जेएनयू के अंदर 2 चचेरे भाई राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों गए थे और वहां नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बोलते यस सर। वहां नारे लग रहे थे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये बोलते यस सर। वहां नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये कहते यस सर। वहां नारे लग रहे थे, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, बोलते यस सर। उसके बाद मोदी जी ने किया सर्जिकल स्ट्राइक, घर से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रूफ कहां है, कहां तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, दिखा। रुकिए जी एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। पाकिस्तान में हेडलाइन चला, एयर स्ट्राइक के समय आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए अरविंद केजरीवाल जी का, आपको याद है रूह दहल गया था। अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा मोदी तुम कितने जवानों को मरवाओगे 300 सीट के लिए, और आप जानते हो पूरा दिन पाकिस्तान में वो हेडलाइन चला था। मैं क्या बोलूं इसमें, ये साजिश है कि नहीं है? आप मोदी जी ने मनवाया था। तो हम पूरे देश में अकेले राज्य हैं अरविंद केजरीवाल जो एक जवान की शहादत पे 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देता है, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी गवर्नमेंट की आज तक हिम्मत नहीं हुई। ये देश प्रेमी है, हम देशद्रोही हैं। दिल्ली इसका फैसला करके देगी अभी। प्रधानमंत्री ने आज शाहीन बाग पर भी बोला, प्रधानमंत्री ने बोला संविधान के नाम पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं आपातकाल कौन लाया, न्यायपालिका को किसने रौंदा, और जो लोग शांत बैठे हैं उनको भी कम मत आंकी। अमीश, एक चीज तो मोदी जी ने बहुत अच्छी करी, सारी देश विरोधी ताकतों के हाथ में संविधान और तिरंगा थमा दिया। नेशनल टीवी पे बैठ के संविधान लेके संविधान का मुलम्मा चढ़ा के देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ सबको आता है, वोटर्स कोई बेवकूफ नहीं होते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जब शपथ ली थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गाना गाया था। मैं कहती हूँ बेसुरा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेईमान होना गुनाह है। और अब जब टेरर ऑर्गेनाइजेशन से आपके लिंक निकल रहे हैं, आपकी पार्टी के एमएलए देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, एक कम्युनल इलेक्टोरेट का आप एजेंडा चला रहे हैं, तो आप बेनकाब हो रहे हैं। और अगर हम ये देश तोड़ने वाली ताकतों को वोट देते हैं तो अपनी स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जैसे मैडम ने कहा, अब दिल्ली यह तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं या ईमानदार हैं। वो तय करेगी अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं या देशभक्त हैं। सर मेरा सवाल संबित पात्र सर से है। सर ये शाहीन बाग में जो चल रहा है, तो आप जाके वहां पे ये समाधान क्यों नहीं करते? क्या आप सर 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? सर ठीक है, आप 8 का इंतजार कर रहे हैं क्या शाहीन बाग के लिए? देखिए आपने देखा होगा, आज से लगभग 4-5 दिन पहले जब बजट का दिन था 1 तारीख को, रविशंकर प्रसाद जी ने आप ही के सवाल पर उन्होंने ट्वीट भी किया कि अगर शाहीन बाग में किसी को कोई डाउट है, CAA को लेकर बैठे हुए हैं ये लोग, अगर कोई डाउट है तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से आए, हम उनके डाउट को क्लियर कर देंगे। ये नहीं गए। उससे पहले गए थे आप? नहीं गए ना, गए थे, बात हो गई तो फिर हटाई डाउट क्लियर हो गया ना डाउट क्लियर नहीं हुआ। नहीं कोई नहीं, सुनिए अब मैं बताता हूँ। देखिए जवाब ही नहीं दिया ना। एक मिनट सर मैं बताता हूँ, आप फिर उसका जवाब दीजिएगा।
देखिए, दिल्ली पुलिस ने बातचीत की, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने वहां बैठे लोगों से बातचीत की कि आप हट जाइए प्लीज, यहां से एम्बुलेंस और बसेस जाने दीजिए। नहीं माना गया। 4.5 घंटे तक एलजी ने सारे ऑर्गेनाइजर्स बैठा के बातचीत की, फिर भी कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चाहते हैं कि वहां लाठीचार्ज हो। लाठीचार्ज होते ही छाती पीट के कहेंगे मोदी ने मुसलमानों को मार दिया, मोदी ने आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला संसद में शाहीन बाग के संदर्भ में, सुनिए। खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जवाब दीजिए। देखिए, असल में ऐसा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, नेता हो, उनको एक रोग सा लगा है। वो सुबह उठते हैं शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, शाम को आते हैं शाहीन बाग शाहीन बाग। अरे भाई साहब, आप लोग नेता हैं या कंडक्टर हैं, समझ नहीं आता। दूसरी बात ये है कि अगर कंडक्टर और ड्राइवर हैं तो आपने इस देश की गाड़ी, ड्राइवर तो होना खराब बात नहीं है। ना बिल्कुल अच्छी बात है। अगर इस कंडक्टर ड्राइवर है, बिल्कुल मेहनत करप्शन करना ज्यादा खराब बात है। सुनिए, आतंकी संगठनों के साथ संपर्क रखना ज्यादा खराब बात है। सुनना नहीं चाहते ना जी, तो भाई आपने ड्राइवर को गलत संदर्भ में देश की गाड़ी को इतना नशे में चलाया है, इतना खराब एक्सीडेंट किया है कि अगले 50 सालों तक रिपेयर करने में टाइम लगेगा। अर्थव्यवस्था उड़ा दी उसकी, अमित शाह कंडक्टर है क्या? अर्थव्यवस्था खत्म कर दी, महंगाई आ गया, देश डूबने के कगार पर है। सारी कंपनियां डूब रही है। जी, 1300 से ज्यादा कंपनियां दौड़ दी। जी, देखिए प्रॉब्लम होती है जब मौलाना जो है या फिर जो पीएचडी स्कॉलर जो है वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। समित पात्रा, जवाब। कहां से आप लोग, इनको लगता है कोई दाढ़ी वाला ना सिर्फ मौलाना होगा। ब्रदर, आई एम ए रिसर्चर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, डोंट वरी। रिसर्चर है, इनको ऐसे मत करिए। मौलाना होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। उतना बड़ा ओहदा मत दीजिए मुझे, उतना बड़ा ओहदा है सर। मुझे एक बात पे आपत्ति है। इन्होंने कहा चलिए ठीक है रिसर्चर है, ये अलग बात है। संजय सिंह जी ने चंद दिनों पहले यही बात कही कि अमित शाह ये गृह मंत्री है या कंडक्टर है, रोज उठ के ये शाहीन बाग करता रहता है। मैं पूछ रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल वीआईपी सिंड्रोम के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। वो कह रहे थे मैं ये एक्सेल का डबल एक्सेल का, सर आप, मैं अरविंद केजरीवाल पे बोल रहा हूँ, आप पे कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, मैं अरविंद केजरीवाल बोल सकता हूँ। पिछली बार आया हुआ था ना तो 500 रुपया दिया गया था आपको। 502 रुपया देंगे, दे दीजिए 502 दीजिए। अब देखिए 502 रुपया दे रहे हैं ना, देखिए गुस्सा कर रहे हैं। एक सेकंड, 502 रुपया दीजिए ना, 502 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई? लॉलीपॉप दीजिए। अरे गलत भाषा का इस्तेमाल मत करिए, बदतमीजी मत करिए आप। अशोक भाई लॉलीपॉप दीजिए। मैं कुछ दूं आपको? अरे भाई बस रिंकिया के पापा को भी दीजिए ना। नहीं कोई बात नहीं, आप बिहारियों को चिढ़ाइए, बिहारी भी समझाइए आपको। आपके लिए गुज्जर खराब है, आपके लिए बिहारी खराब है। मैं बिहारियों से कहता हूँ, आप देखिए जरा, हम तो खुद ही बिहारी है। चिढ़ाइए। अरे बउआ, हम खुद ही बिहारी बा। तो बिहारी बा ऐसा नहीं होता है भैया, ये नकली बिहारी यहाँ मत बनो। कौन है बिहार से यहाँ पर? देखिए अब पब्लिक बोलेगी। जी, अब पब्लिक बोलेगी, ये लड़कियां बोलेगी। जी, बिहारी में ठीक है, उसी भाषा में पूछेगा अगर बहुत पूछ सके तो। और माइक तो आजा राजा। जी, एक बिहारी 100 पे भारी, सब के उजाने ला। हम पूछे करो वैसे चाहते नहीं करो, बिहार में कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? समझ आया क्या? आई बिलोंग टू पटना ब्रदर। ओह माय गॉड। अब देखिए बिहारी कितना भोजपुरी का जवाब अंग्रेजी में पढ़ने लगा है। दोबारा बिहारी इंग्लिश बोलता है। अरे वो हमारे से भोजपुरी में बात करी ना, क्या दिक्कत बा? बिहारी बन तो बिहारी भाई से भोजपुरी में बात करी। अभी सारे देश को लोगों को समझना पड़ेगा। भोजपुरी ये खाली बिहार में चैनल नहीं चलता है, पूरे देश में चलता है। भोजपुरी बिहार में नहीं चलता है, पूरे देश में चलता है। तो बता दी बुरबक बैठो। लालू के सुन ले बन, लालू यादव के बुड़बक, लालू यादव के बुड़बक सुन ले बनी तुम लोग। ये सब हम बुला देंगे। कहीं से ऊपर से नीचे तक, कहीं से बिहार के छत्र छाया रुआ में लौटते नहीं खे लौकत, कहीं से नहीं खे लौकत बिहार के छत्र छाया। देखिए बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। आपने उसको बुड़बक कह दिया, आपने बिहार को बुड़बक कह दिया क्योंकि आपको भाषा समझ में नहीं आई। इसलिए कई बार ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ज्यादा बोलने का अंजाम ऐसा ही होता है जो इनके साथ हुआ है। मैं कंप्लीट कर। जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? आप भी बिहार से हैं? जी, पूछना चाहते हैं कि आप पटना में कहाँ से, अगर बिहार से हैं आप तो? आपके भी बिहार पे डिबेट हो गई है पूरी।
महेंद्र गायघाट ये सुने हैं ये, क्योंकि महिंद्रू में सबसे ज्यादा ये आंदोलन चलते रहता है हिंदू मुसलमान, तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से आया है। महिंद्रू में अगर आप हैं, ये महिंद्रू में सबसे ज्यादा चलते हैं हिंदू मुसलमान, क्योंकि मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ। वैसे महिंद्रू में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। अरे एक सेकंड, आज शोएब चमई, आज आपका पर्दा गिर गया, आज आपका पर्दा गिर गया पूरी तरह से। जी देखिए, मैंने हकीकत बता दी। एक सेकंड यहाँ अरे तो बिहार घूम के आइए। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वीआईपी सिंड्रोम के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ने आए थे ना, मगर संजय सिंह ने जिस प्रकार से कंडक्टर शब्द का इस्तेमाल किया कि कंडक्टर हैं क्या ये अमित शाह कि होम मिनिस्टर हैं, मैं बोलता हूँ हाँ, मोदी जी और अमित शाह ड्राइवर और कंडक्टर ही हैं। कंडक्टर होना कोई गलत बात नहीं, कोई छोटी जात नहीं होती है कंडक्टर, कोई ड्राइवर होना छोटा जात नहीं होता है। ड्राइवर और कंडक्टर मेहनत करके कमाते हैं, वो करप्शन से नहीं कमाते हैं। मैं बोलता हूँ ये इस प्रकार का जो वीआईपी सिंड्रोम खत्म करने वाले लोग वीआईपी बन के आज बैठ गए हैं दिल्ली के। मैं ड्राइवर और कंडक्टर से कहूंगा कि सारे ड्राइवर और कंडक्टर तो ऑटो में बैठ के आए थे, ऑटो वाले आई लव केजरीवाल, वैलेंटाइन, माई वैलेंटाइन इज केजरीवाल, लिखा हुआ है सब जगह, माई वैलेंटाइन इज केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। वैलेंटाइन डे आने वाला है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ हर जगह सब हग कर रहे के माई वैलेंटाइन इज केजरीवाल। अब सब ऑटो वाले और कंडक्टर सावधान, तुमको गाली दे रहे हैं कि तुम कंडक्टर हो। अरे यहाँ तो अभी भी गाली दे रहे थे ना आप पटना से आकर गाली दे रहे थे। कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कंडक्टर और ड्राइवर जी बताइए जवाब। सुनिए, आतंकवादी, नक्सल, नीच, ये भाषा अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार प्रवेश वर्मा और इनके दूसरे नेता लगातार कर रहे हैं। फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि भाई आपके हिंदुओं, आपके घर में घुस के रेप किए जाएंगे आपकी लड़कियों से। ये चुनाव लड़ रहे हैं आप एक बात बताइए, अगर मैं देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो क्या ये स्थिति आ गई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप फियर मॉन्गरिंग पे चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव लड़िए। पब्लिक भी काफी हाथ खड़ा कर रही है। जी देखिए, जहां तक गाली देने का सवाल है, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, मगर याद करिए वो अरविंद केजरीवाल जी का फेमस डायलॉग जो मोदी जी के उन्होंने कहा था, साइकोपैथ एंड कावर्ड। ये पागल है मोदी और ये कावर्ड है, डरपोक है। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए खुद अरविंद केजरीवाल जी के ये शब्द 6 महीने से 2019 के जब से नतीजे आए तब तक केजरीवाल कुछ बोल रहे नहीं रहे। नहीं तो पहले तो एक छापा पड़ता था, बोलते थे हम ऐसे लोग नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भाषण है, वो सब भाषणों में है अरविंद केजरीवाल। देखिए, कोई आरोप लगाता रहे, जब बोला अरविंद केजरीवाल ने, बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, स्वच्छता अभियान जिस दिन उन्होंने लॉन्च किया, सारी पार्टियों ने बहिष्कार किया होगा। अरविंद केजरीवाल, पूरी आम आदमी पार्टी और मैं खुद, तो आप मानते हैं मोदी ने अच्छा काम कर रहे हैं? साथ में थे। आप मानते हैं मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? दिवस में हम साथ में थे। जी, ये विरोध के लिए इन्होंने कहा कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो झाड़ू लेके तुरंत अरविंद केजरीवाल मैदान में कूद पड़े। मैं बताता हूं, वो स्वच्छता के लिए नहीं गए थे, झाड़ू दिखाने गए थे। झाड़ू निशान है। जी सुबुई खान, क्विकली, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। क्या आपको लगता है कि तमाशा ये शाहीन बाग का है या चुनावों के चलते शाहीन बाग को खड़ा किया गया है? देखिए, चुनावों के चलते शाहीन बाग को खड़ा किया गया है, पॉलिटिसाइज तो ये लोग कर ही रहे हैं मैटर को। लेकिन जैसे संबित जी कह रहे हैं कि शाहीन बाग कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, एक मानसिकता है, हमें सोचना चाहिए। मुझे 2-3 एग्जांपल देने दीजिए प्लीज यहाँ पे कि मैं भी हैदराबाद गई, वहां पे कोई भैंसा करके कोई जगह है, सीए के विरोध में वहां पे मुसलमानों ने हिंदू कॉलोनीज में घुस के आगजनी करी है, घर जलाए, हिंदुओं को मारा है, मीडिया में कहीं न्यूज नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल में गई, वहां पे मैंने देखा सीए के विरोध में, मैं जाके देख कर आई हूँ, वेस्ट बंगाल में उन्होंने बसें जलाई, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाते, कोई खबर नहीं रिपोर्ट हुई, मीडिया ने कोई खबर नहीं। दिल्ली में शाहीन बाग में देखिए क्या किया, यूपी में जैसे योगी जी ने उपद्रवियों की प्रॉपर्टीज अटैच कराने के लिए प्रोएक्टिव एक्शंस लिए, केजरीवाल ने उपद्रवियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया और इंस्टिगेटर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया? दिल्ली में तो आगजनी हुई थी, चलिए दिल्ली में तो आगजनी हुई थी ना, दिल्ली में तो आग लगाई गई थी ना, दिल्ली में सड़कों पे आग लगाई गई थी नहीं लगाई गई थी, बसें जलाई गई थी नहीं जलाई गई थी, लोगों के घरों पे पथराव हुआ था नहीं हुआ था फ्रेंच कॉलोनी के अंदर, ये सब कुछ तो हुआ था। इसी दिल्ली में हुआ था, जामिया के पास हुआ था, और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया था, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया था कि पुलिस वाले बसों को चला रहे हैं जबकि वो बसों को बचा रहे थे। ये किया था नहीं किया था ट्वीट? सुनिए दीपक जवाब दीजिए। सुनिए जी, सारी पुलिस छोड़िए, सुनिए, एक दिन में 220 फायर, एक दिन में 9 कत्ल, एक दिन में आगजनी, इसकी जिम्मेदार अगर अमित शाह से पुलिस नहीं संभलती, हम लेने के लिए तैयार हैं।
अगर आपसे कानून व्यवस्था खराब होती है उसका जिम्मेदार कौन है? जो आदमी हिंसा भड़का रहा है, जो नफरत फैला रहा है, वही आदमी, सुनिए, वही आदमी कहता है मैंने पुलिस कमिश्नर से बात कर लिया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे भाई, दो काम आपको दिए। पुलिस हिंसा करवा रही थी? नहीं, आप मनीष सिसोदिया ने बोला, दर्शक, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बोला, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बोला, पुलिस और अमित शाह के भड़कावे पर पुलिस मूक दर्शक बैठकर हिंसा फैलने दे रही है। जी जी जी, एक सेकंड। आपके केजरीवाल पहले तो हर मुद्दे पे जाके धरना देना स्टार्ट कर देते थे। क्या एक भी बार शाहीन बाग में जाके उन्होंने समझाने की कोशिश करी? पहले तो स्वराज की बात करते थे, आज फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं। आज स्वराज मायने नहीं रखता उनके लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब क्यों नहीं धरने पे बैठते जाके? उन्होंने समझाया शाहीन बाग में जाके। चलिए अमित शाह जी तो भड़का रहे हैं, केजरीवाल जी क्यों नहीं गए शाहीन बाग? मुझे पकड़ने दीजिए, माइक मुझे बीच में रखने दीजिए, बोलिए। अमिश क्यों नहीं गए? आपने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया? जवाब सुन लीजिए। पहले टाइम ये रोते रहे कि भाई आपने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया? माइक छोड़ी। अगर if you want a show to be hijacked, I can't help it. No, बोलिए। Right? यहाँ पे dual fighting है। You have to give an answer. अमानतुल्लाह खान का जवाब दीजिए। 5 साल रोते रहे, धरना देता है। अब कहते हैं गवर्नेंस करता है, धरने में क्यों नहीं जाता है? कितना भी ट्रैप बिछाओगे, हम इस ट्रैप में नहीं आएंगे, हम काम पर वोट कराएंगे। ये जवाब नहीं दे पा रहे कि 109 स्कूल एमसीडी में क्यों बंद किए? इनके बच्चे 100 स्कूलों में हरियाणा में 200 स्कूल क्यों बंद हुए? अमानतुल्लाह खान की भड़काऊ स्पीच के बाद दिल्ली में पहली बस चली थी। इसका जवाब ले लो। इसका जवाब ले लो ना अमिश। अमानतुल्लाह खान की पहली स्पीच के बाद पहली बस चली थी, ये कह रहे हैं शाहीन बाग में। ये मेरे पास वीडियोस हैं। इन्होंने सुनिए, इनकी पुलिस है, इनके पास एक सबूत होता। ये वैसे FIR हुई है अमानतुल्लाह खान पे, FIR हुई है अमानतुल्लाह खान पे? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं किया इन्होंने, FIR दर्ज की। ये आईएसआई का एजेंट है, इन्होंने क्या किया? ठीक है, जवाब लो। जी ये जवाब लो। जी ये आपसे सवाल पूछा गया, जवाब दीजिए। सब 10 सेकंड, फिर ऑडियंस कुछ पूछना चाहती है। हाथ खड़ा करिए, आप पूछना चाहते हैं ना, और खड़े होके पूछिए। पूछना चाहते हैं ना सवाल, तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही। देखिए, नंबर 1, दीपक भाई ने कहा कि अमित शाह से अगर कानून नहीं संभल रहा है तो इनको दे दे। शेर से नहीं संभल रहा है, हम इनको दे दे। बताइए, अरे शेर है अमित शाह, शेर। आर्टिकल 370 हटाना, किस प्रकार से यहाँ पूरे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब अमित शाह कर रहे। दूसरी बात, मैं तो कपड़ों से पहचान गया सीलमपुर में कौन कर रहे थे ये सब दंगाई। ये लोग पहचाने नहीं कपड़े से। आप कपड़े से पहचाने कि नहीं कौन लोग दंगा कर रहे थे? मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल, मैं हिंदू मुसलमान सबको भाई मानता हूँ, मगर मैं कपड़े से पहचान गया कौन दंगा कर रहे थे। जब वर्दी में पुलिस वालों के माथे को फोड़ा जा रहा था तब अरविंद केजरीवाल तो चुप थे। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, कपड़े से पहचान ना, दोनों भाई एक सेकंड। अच्छा, इनको तो बोल दीजिए, आप मुझे मैं तो जवाब दीपक भाई सॉरी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। संबित भाई ने अभी कहा कि जो भी जिनको शेर कह रहे हैं अमित शाह जी, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। लेकिन हमें नहीं देंगे। ठीक, ये आप कह रहे थे नहीं संभल रही, मैं क्या शेर ही संभाल सकता है? अब सुन लीजिए, देखिए आपने कहा कपड़ों से, मैंने कहा कपड़ों से पहचान गए तो इनको आग लगी क्यों? शाहीन बाग में रहिए, शाहीन बाग में आप रहिए, आप शाहीन बाग में रहिए, आप यहाँ हिंदुस्तान में आप तो बिहारी बाना, इसका बिहारी बा, देखिए आपने जवाब नहीं देने दिया। मैं कह रहा हूँ कि कपिल को कपड़ों से पहचान है। मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखिए बंधु, हम कहते हैं कपड़ों से पहचान, तो इनको लगता है इन्हीं के लिए कह रहे हैं। कोई कहता है कि सर एक सेकंड, दीपक भाई एक सेकंड, गला खराब है, आराम से आप। देखिए मैं कहता हूँ, कोई कहता है गद्दार, तो ये ओवैसी और ये आके बोलते हैं मारो मुझे मारो। क्यों गद्दार बोलते हैं? आप क्यों आ जाते हैं सामने? आपको क्यों लगता है आप ही गद्दार है? देखिए ये सारे चोरों के दाढ़ी में तिनका है, मैं बता, सारे चोरों के दाढ़ी में तिनका है, तिनका है। गद्दार कहते ही लगता है यही है, दंगाई कहते ही इनको लगता है यही है। अब देखिए इनकी दाढ़ी भी है लेकिन इनका तिनका नहीं है, तिनका बस। मेरे सवाल है सरदारी नेताओं से कि इतने दिन आपको शाहीन बाग याद नहीं आई, आज क्यों आप शाहीन बाग के बारे इतने सारे बोल रहे? तो आप
क्यों इतने दिन के बाद शाहीन बाग के बारे में बता शाहीन रहे बाग हैं? के बारे में इतने दिनों बाद क्यों बोला जा रहा है? सूंघते हुए पहुंचे ना। नहीं देखिए, ये गलत बोलते हैं आप, ये गलत बोला आपने। बिरयानी सूंघते हुए चले जाते हैं, गलत करते हैं। ये अभद्रता है, ये अभद्रता है। आई ऑब्जेक्ट टू इट, आई ऑब्जेक्ट टू इट। नहीं सर, ये गलत है तरीका। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, जहां तक इनकी सुनिए ना, जहां तक इनकी बिरयानी का सवाल है, ये सुन ले, हम देशद्रोहियों का बिरयानी नहीं खाते हैं और सुनते भी नहीं। देशद्रोहियों का बिरयानी सुनते नहीं है, बिल्कुल याद रखिए। लेकिन आपको बिरयानी खाते हैं। सुनिए सर, वो सुनिए ना, ये लोग क्या बात करेंगे, बकरी तक तो छोड़ते नहीं है ये क्या बात कर रहे हैं दूसरों की। सुनो ना, बकरी को छोड़ते नहीं। और सवाल, मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान में बीफ का एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। अच्छा ठीक है सर, क्या बहस को लेकर जा रहे हैं? आप खाइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने गौ मांस का कारोबार सवाल पब्लिक को बोलने दीजिए। शोएब भाई, आपका बिहारी वाला एक्सपोजे बहुत जबरदस्त हो गया, शांत रहिए आप। सर हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। आप कॉलेज खुलवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, हम आपको अपना शहर इसलिए दे ताकि आप जामिया जैसे कॉलेज खोलें, ताकि दोबारा जामिया जैसे स्टेशन खड़ी होए। अगर आप चाहते हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? करें ना कंट्रोल। हम आपको अपना देश इसलिए दे ताकि जामिया जो दिल्ली में है वो पूरे देश में फैल जाए। जामिया गांधी की यूनिवर्सिटी है, है, किसी को नहीं पता होगा। आम आदमी पार्टी जामिया जो है असहयोग आंदोलन की वजह, और याद रखिए जामिया में जो है 40% हमारे हिंदू भाई और बहनें बनते हैं। जामिया हिंदुस्तान का टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। आपको जामिया के इतिहास का नहीं पता, मैडम बैठ जाइए। आपसे सवाल नहीं पूछा गया। सब यूनिवर्सिटी नहीं है, अरे जामिया का एमसीआरसी ना पूरे देश में इन्हीं यूनिवर्सिटियों में देश विरोधी नारे लगते हैं। जामिया की यूनिवर्सिटी जी निकलते हैं पूरे नोएडा के यूनिवर्सिटी। ये तरीका नहीं है। सर, मैं दीपक जी से पूछना चाहता हूं, आप शाहीन बाग के मुद्दे को प्रोपेगेंडा की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? सपोर्टर्स को क्यों ये सवाल सपोर्ट कर आपसे भी रहे आया। हैं? ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग को आप प्रोपेगेंडा की तरह क्यों यूज करें, और इनके सवाल का जवाब भी। दोनों सवाल। सुनिए। जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तो जामिया, DU, JNU ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये हमारे पास नहीं। हमारे पास क्या है? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में। हमारे पास क्या है? नेताजी सुभाष अगला सवाल यूनिवर्सिटी, वो हमारे बेटा। JNU हमारा नहीं है, जामिया हमारा नहीं है। क्या था? रिपीट कर दीजिए। सेंट्रल। एक सेकंड सर, 30 सेकंड्स भी नहीं दे रहा। मैंने आपको दे दी, सबसे ज्यादा समय आपको मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं। ठीक है सर, आप शाहीन बाग के मुद्दे को प्रोपेगेंडा की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? प्रोटेस्टर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेंडा की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप किसी भी प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। अरविंद केजरीवाल ने आपसे पूछा जा रहा एकदम साफ बताया कि कोई भी प्रोटेस्ट जब मर्यादा क्रॉस करे, केवल अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तब तक जब तक किसी को सर रोड बंद है, मर्यादा क्रॉस नहीं हुई अभी तक। क्या कोई उसका सपोर्ट नहीं करता? रोड बंद है, मर्यादा क्रॉस नहीं हुई कि किसी को असुविधा हो, उस 10 सेकंड। देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम तो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दूसरा कहते हैं सब कुछ अल्लाह ने ऑलरेडी तय कर दिया है और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप जाके उसी JNU कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, मगर उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके अफजल वाली गैंग के साथ खड़े थे अरविंद केजरीवाल। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये इस मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। कुछ और सवाल होंगे ब्रेक के बाद। आप पर ये सबसे बड़ी बहस जनता जनार्दन के बीच से इस समय लाइव। मेरा सवाल बीजेपी से है, वो दिल्ली में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी शाहीन बाग में गोली जैसा बड़ा कांड क्यों हुआ? जी, जवाब। आपने देखा कपिल गुज्जर का, किसका वो मेंबर था, किस प्रकार से फोटो सामने आई है। पर गोलीकांड तो हुआ, संबित पात्रा। गोलीकांड हुआ ना। कॉन्स्पिरेटर इन चीफ कौन है? अरविंद केजरीवाल कॉन्स्पिरेटर इन चीफ है। अपने सदस्य को तमंचे, देखिए मैं एक आदर से बात कहूंगा, दीपक जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अभी चंद दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी की बिटिया रानी जो है, सुनिए, बिटिया रानी वो कैंपेनिंग में उतरी, अच्छी बात है, बेटा बेटी आए, अच्छी पढ़ी लिखी है, वो आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अपने बेटे को पढ़ाकर भेजे, अपनी बिटिया को पढ़ाकर भेजे, और दूसरे के बच्चे को आप तमंचा देके भेजे, ये अच्छी बात है क्या? आप कपिल को तमंचा देके भेजेंगे और फिर बाद में कहेंगे कपिल गुज्जर आतंकी है। देखिए, कपिल गुज्जर को फंसाया अरविंद केजरीवाल ने, और मैं एक बात कह दूं, अपराधी जरूर हो सकता है, मगर गुज्जर को कभी आतंकवादी मत कहो। गुज्जर कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। एक मार्शल कौम है गुज्जर एक मार्शल कौम है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वालों में से गुज्जर कम्युनिटी। बार-बार जो गुज्जरों को आतंकवादी कहने का PFI का खुलासा हुआ, ईडी ने किया, क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि वो सदस्य जो आया था वो आम आदमी पार्टी का मेंबर था। उसकी तस्वीरें आतिशी के साथ, संजय सिंह के साथ, सब मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने भी देखी होंगी, शायद आपके फोन में भी हो वो फोटो। अमीश,
जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एक दुहाई दे रहा हूं अब तो आप नेता है, अब तो आप नेता है। हाथ पैर जोड़ के ये खबर क्यों नहीं पढ़ी जा रही है मीडिया से? ध्रुव सक्सेना ये आतंकवादी अब पढ़ी गई थी, जब आई थी तो पढ़ी गई थी खबर ही, वहीं से उठाई आपने। एक सेकंड दीपक भाई, ये खबर कहां से उठाई है? एक सेकंड, आपने बोला क्यों नहीं पढ़ी? ये खबर किसी ये खबर किसी चैनल से उठाई होगी ना? ये खबर किसी चैनल से उठाई होगी ना? किसी चैनल में खबर छपी थी, वहीं से उठाई है ना? मेघालय का गवर्नर छोटी छोटी बच्चियों से रेप कर रहा है। ये खबर कहां छप रही है? एक और सवाल देता हूं। 26 जनवरी की बात। 4 सेकंड जवाब। मेघालय का गवर्नर मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब मेघालय का आरएसएस का टॉप फंक्शनरी बंधु मेरे दीपक भाई, मैं अच्छा छोटी छोटी बच्चियों से रेप कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है। एक सेकंड बोला आपने, कई बार बोला डिबेट के अंदर। अब मैं जवाब एक सेकंड सर संबित, देखिए इन्होंने कहा ये 4 बार पूछ लिया, जवाब देना जरूरी है। ध्रुव सक्सेना के बारे में पूछा कि ये इसको क्या नहीं, ध्रुव सक्सेना किसने अरेस्ट किया? केजरीवाल की पुलिस ना मोदी की पुलिस ने? किसने अरेस्ट किया? नहीं, वहां जाके आशुतोष गुप्ता अरेस्ट कर रहे थे, आतसी अरेस्ट कर रही थी, या कौन अरेस्ट किया इसको? इसको अरेस्ट हमारी पुलिस ने किया। इसको जेल में किसने भेजा? सोमनाथ भारती ने भेजा या मोदी जी ने भेजा? हमने भेजा। कहीं भी आतंकी होगा, कहीं भी देशद्रोही होगा तो पकड़ने का काम मोदी जी ही करेंगे, केजरीवाल नहीं पकड़ते ना। ठीक है, सवाल एक सेकंड। और मोलेस्टेशन पे बोलना है। सुनिए, राशन कार्ड याद है? राशन कार्ड कैसे बनाते थे? राशन कार्ड याद है? कितने लोगों का राशन कार्ड कैसे कैसे बनाया? जवाब दो। राम राम राम। सुनिए इनके नेता, सुनिए इनके मंत्री सांसद चिन्मयानंद जी सेंगर साहब जो इनके एमएलए हैं, वो यूपी में रेप मोलेस्टेशन कर रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता और कार्यकर्त्री हैं उनका भी, और बाकी महिलाओं को भी। दिल्ली में हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही, 1.5 लाख सीसीटीवी लगा दिए। इनकी चरित्र का लेवल एक ही है, लेकिन यहाँ हिम्मत नहीं पड़ रही है। नहीं देखिए, ये मेघालय में क्यों करते हो? गवर्नर इनका रेप कर रहा है। देखो भाई, एक सेकंड सवाल। मेरा सवाल आपसे, आरएसएस का टॉप फंक्शनरी है। एक सेकंड सर सवाल। मेरा सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, तो आप आयुष्मान जो है योजना, वो आप दिल्ली में क्यों नहीं लाए? और शाहीन बाग में इतने छोटे बच्चे वहां पे हैं, वो शिक्षा के अभाव में है, आप उनका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है शाहीन बाग के मुद्दे पर? बहुत बढ़िया सवाल है। इसलिए आयुष्मान भारत नहीं लागू करते कि आयुष्मान भारत के मुकाबले हमारी जो स्कीम दिल्ली में चल रही है वो सारे लोगों को, पूरे 2 करोड़ लोगों को कवर करती है। मैं एक बात उसमें इलाज। एक और सवाल। सवाल का जवाब क्यों नहीं? आपने ये क्यों नहीं जवाब दिया? उसका एक का जवाब दे रहा हूं। आप शाहीन बाग पर क्यों नहीं जवाब दिया आपने? उन्होंने बोला शाहीन बाग में बच्चों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। एजुकेशन में कर रहे। सुनिए मेरी बात, इनकी जो स्कीम है वो केवल 5 लाख तक केवल 5 लाख तक का कवर देती है। हमारा चाहे 50 लाख खर्च हो, पूरा मुफ्त इलाज करते हैं सब जगह। इसलिए नहीं करते। समय भी खत्म हो रहा है। 10,000 रुपए जो उसकी 10,000 रुपए इनकम है, वो स्कीम के बाहर है। जिसके घर में सुनिए कान खोल कर सुन लीजिए। शाहीन बाग एक आंदोलन है संविधान और लोकतंत्र बचाने के। इस आंदोलन के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, ये बात तो तय है। मतलब शाहीन बाग एक आंदोलन है, जनता के बीच में जाएंगे, शाहीन बाग एक आंदोलन है, लोकतंत्र मतलब पार्टी बनाएंगे। ये बड़ा खुलासा है, शाहीन बाग से पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। जामई जाएगा, जनता के बीच जाएगा और शाहीन बाग को लेके जाएगा। फिर हम देखेंगे लड़ाई हमारी कैसे चलेगी। चलो भाई, तो फिर हमारे नहीं है, ये सुन लिया ना आपने, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है सुनिए, ये तो डायलॉग सुना सा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही बोलते थे, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, बना दिया। ऐसे ही लगता था। आंदोलन उन्होंने भी शुरू किया था, फिर पॉलिटिकल पार्टी बन गई। दो मिला लग रहा है कुछ। एनीवेज, देखिए यहाँ भी हॉस्पिटल के बारे में बात हुई। मैं खुद एक डॉक्टर भी हूँ। 33,000 नए बेड खोलने की इन्होंने बात की थी कि दिल्ली में हम इतने बेड्स बनाएंगे। 300 से अधिक बेड ऐड नहीं हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक कम और होहल्ला क्लिनिक ज़्यादा है। और मुझे दुख के साथ मैं अरविंद केजरीवाल जी के विरोध कभी नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से अटैक कभी नहीं करता हूँ, मगर खुद अपनी ट्रीटमेंट कराने वो बेंगलोर जाते हैं। देखिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक में दम होता तो वो मोहल्ले क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट कराते। अपनी ट्रीटमेंट बेंगलोर में, और आपके लिए होहल्ला क्लिनिक क्यों भैया? क्यों होहल्ला क्लिनिक? देखिए, जहां तक आपके शाहीन बाग का सवाल है, आपने सबको कान खुलवाया। अभी जरा आपका कान मैं खुलवा देता हूं। चाहे 20 शाहीन बाग बना लीजिए, सीएए वापस नहीं होने वाला है। नहीं, सुन लीजिए, देख लीजिए जो कह रहे वापस जो कह रहे थे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 2.5 इंच पीछे हट गए और अब कह रहे हैं कि एनआरसी हम नहीं लाएंगे। ये तो हमारा पहला मांग था।
नहीं इनकी ये तो हमारा पहला मांग था। इनकी मांग क्या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सीए को हटवाना चाहते थे, आप बोल रहे हैं एनआरसी। मैं आपको बताता हूं, जहां तक शाहीन बाग अभी तो शुरुआत हुई है ना, एनआरसी में क्या होगा, इसके आगे क्या होगा? शुरुआत हुई है तो अभी एनआरसी खून बहेगी सड़कों पे, खून बहेगी सर। अब क्या कह रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, क्या होगा उसके बाद? अब सीए पे पीछे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? सीए पे पीछे। ये देखिए क्या बोला, ये क्या बोला गया कि शाहीन बाग जो शुरुआत हुई है उसके बाद देखिए क्या होगा। ये बड़ी बात है। अरे कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्शन है मुझे, इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है। ओके, सुबुई खान बोलिए। ये कह रहे हैं ये शाहीन बाग तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए हम क्या करेंगे। अमीश भाई देखिए, एक सेकंड, आखिरी 2 मिनट है जी। देखिए ये तो अब जबरदस्ती एक्सपोज हो रही है। एक बात इन्होंने एनआरसी पे पीछे हटने की कही, एक बात आप भी जानते होंगे कि तीर आगे चलाने के लिए पहले पीछे फेंकना पड़ता है, पीछे खींचना पड़ता है। तो आगे क्या होगा वो तो आपको भी पता चल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज एक बात बोलना चाहती हूँ, हमारा आंदोलन भी जस्टिफाइड ऊंचा पहाड़ होता है उतनी गहरी खाई होती है। अगर एनआरसी आ रही है अरविंद केजरीवाल ने स्वराज की बात करी थी और आज वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, का वोटर कान खोल कर सुन लीजिए। नहीं है शाहीन बाग के आंदोलनकारी इस देश में एनआरसी नहीं लाने देंगे। जिस माई की लाल में हिम्मत हो करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? क्या करके दिखाएं? क्या करके दिखाएं? क्या करके दिखाएं? कान खोल कर सुन लीजिए। अब एनआरसी का अमीश जस्ट 5 सेकेंड खोल के सुन लीजिए। आप भी कान खोल के सुनिए, आप भी कान खोल के सुनिए। अमीश जस्ट 5 सेकेंड्स। शुएब जमाई कान खोल के सुन लीजिए। एनआरसी का तमाचा आपके गाल पे ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान का बनेगा नक्शा और अरब तक जाएगी आवाज। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।